दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक, सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। टीएमसी समेत कई दलों ने सीट शेयरिंग की 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी, कहा कि जल्द फैसले करे जाएं। सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का देशव्यापी प्रदर्शन, बैठक में फैसला हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी दी, इंडिया गठबंधन देश भर में 8 से 10 मीटिंग करेगा। बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, अरविंद केजरीवाल का समर्थन। विपक्ष की ओर से पीएम फेस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा कि पहले चुनाव जीतने पर हमारा फोकस है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक को सकारात्मक बताया, कहा कि हमारा लक्ष्य मोदी को हराना है। विपक्षी दलों की बैठक में ईवीएम का भी मुद्दा उठा, कई पार्टियों ने वीवीपैट से चुनाव करवाए जाने को लेकर जताई सहमति। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की नेशनल अलायंस कमेटी, गहलोत बघेल इसका हिस्सा बने। 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में हो सकती है इंडिया गठबंधन की महारैली, बैठक में चर्चा हुई। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे और शरद पवार रहे मौजूद, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द पूरा करने को लेकर बात। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी के साथ की मुलाकात, आदित्य ठाकरे भी रहे मौजूद। गठबंधन की बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने संयोजक पद पर दावेदारी ठोकी, सामना में लिखा, गठबंधन को एक चेहरे की आवश्यकता है। नागपुर में डॉक्टर हिट गेबार को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे बीजेपी के विधायक, शिंदे गुट के एमएलए भी रहे मौजूद, लेकिन अजित पवार गुट ने इसमें नहीं लिया भाग। बीजेपी ने अपने सहयोगियों को भी आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चिट्ठी लिखी थी। अजित पवार गुट ने कहा कि संघ की विचारधारा पर वो भरोसा नहीं करते। आज होने जा रही है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक, सोनिया गांधी करेंगी इस बैठक की अध्यक्षता। सुबह 9:30 बजे संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगी बैठक, सांसदों के निलंबन पर होगी चर्चा। सांसदों के निलंबन पर संसद में आज भी हंगामे के असर, अब तक 141 सांसद हो चुके हैं सस्पेंड। 22 दिसंबर को समाप्त होगा शीतकालीन सत्र, संसद में विपक्ष का हंगामा जारी रहने के आसार। संसद के शीतकालीन सत्र का 13वां दिन, आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े हुए 3 नए बिल पर गृहमंत्री अमित शाह अपनी बात रखें। आरएसएस जातीय जनगणना का विरोध किया, कहा आरक्षण ठीक है लेकिन जातियों की गिनती से फायदा नहीं होगा। आरएसएस के बैन पर अजित पवार गुट ने किया विरोध, शिंदे सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि जातियों की ताकत जानना बहुत जरूरी है। मुंबई में प्रस्तावित उर्दू भवन को लेकर विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने विरोध किया, पिछली सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा। उर्दू भवन को लेकर बीजेपी के स्टैंड पर समाजवादी पार्टी आग बबूला, रईस शेख बोले कि प्रस्ताव पर होना चाहिए काम। शिंदे गुट के स्थानीय विधायक ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, यामिनी जाधव बोले कि बीएमसी की सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी की होगी मुलाकात, पेंडिंग फंड को लेकर सुबह 11 बजे संसद में मुलाकात। बंगाल बीजेपी का कोलकाता में प्रदर्शन, टीएमसी के खिलाफ धरने पर बैठेंगे शुभेंदु अधिकारी। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका, चुनौती देने वाली सभी याचिका खारिज, अदालत की बड़ी टिप्पणी, साबित होने तक न मस्जिद न मंदिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश का अगले 6 महीनों में वाराणसी कोर्ट मामले पर सुनवाई करे पूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी, कहा ज्ञानवापी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया, ईडी ने फिर से समन भेजकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक ईडी के समन का जवाब तलाश रही केजरीवाल की लीगल टीम। समन जारी होने के बाद राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया, कहा कि सब लोग जानते हैं कि सीएम 19 तारीख को विपश्यना के लिए जाएंगे। पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए जाने पर बीजेपी का तंज, कहा कि पलटू राम अपनी जगह खोज रहे हैं लेकिन उनकी पहचान हो। इंडिया गठबंधन की हो रही बैठक में नीतीश कुमार को कमान देने के सवाल पर बोले मंत्री विजय कुमार चौधरी, कहा कि जिन राज्यों में जिस दल की उपस्थिति अच्छी है उस हिसाब से राज्यों में सीटों का बंटवारा। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा होने जा रही है शुरू, प्रियंका गांधी बॉर्डर और यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस यात्रा में शामिल होंगे, इसे लॉन्च करेंगे। सहारनपुर में मुस्लिम बहुल इलाके के हिंदू मंदिर से यात्रा की शुरुआत, यूपी में 10 जनवरी 2024 को यात्रा का समापन। 14 जनवरी से शुरू हो रही माघ मेले की तैयारियां भी तेज, प्लास्टिक फ्री होगा इस बार का मेला। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने का मामला, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ थाने में शिकायत। आज पूरी हरियाणा में हड़ताल पर रहेंगे सब्जी और फल विक्रेता, मार्केट फीस का विरोध कर रहे हैं विक्रेता। देहरादून में गढ़वाल मंडल विकास निगम की कैंटीन का उद्घाटन, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल।
उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके महाकाल का लिया आशीर्वाद। पर्यटन की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है उज्जैन। बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु महाकाल लोक का दीदार कर रहे हैं। पठानकोट में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन। देश की खातिर शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। 80 साल की उम्र में हरियाणा की दादी ने खेल की दुनिया में गाड़े झंडे। जीत चुकी हैं 40 गोल्ड मेडल। दक्षिण में तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते तबाही जारी। सीएम स्टालिन ने बचाव राहत के लिए और ज्यादा हेलीकॉप्टर्स की मांग की। तमिलनाडु के तेनकासी में भारी बारिश के चलते हर तरफ तबाही। एनडीआरएफ की टीम लगातार चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। थूथुकुडी में लगातार बारिश के चलते एक पुल ढह गया। तस्वीरें आई सामने। थूथुकुडी के दक्षिण जिलों में 3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी। जनजीवन अस्त व्यस्त। ड्रोन विजुअल्स सामने आए। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के चलते तमिलनाडु में HADR मिशन भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गर्भवती महिला को और एक बच्चे को समेत 4 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। उधर ही पहाड़ी क्षेत्रों में ठिठुरन भरी सर्दी का दौर जारी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहने का है अनुमान। भीषण शीतलहर का सामना कर रहा है श्रीनगर। बर्फबारी के चलते वादियां गुलजार। साल में सबसे ठंडे मौसम से पहले 21 दिसंबर से 40 दिवसीय चिलई कला होता है शुरू। कश्मीर और लद्दाख में ठंड से लोगों का बुरा हाल। फ्रांस में शीतकालीन खेलों के लिए तैयार किया गया मंच। प्राकृतिक बर्फ के छल्ले बनने के बाद महिला आइस हॉकी चैंपियंस टूर्नामेंट शुरू किया गया। उज्जैन में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसका वीडियो सामने आया। इंदौर में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता में मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई थी पुलिस। मोतिहारी में दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की, बाद में लगा दी घर में आग। पुणे में कोरियाई ब्लॉगर के साथ बदसलूकी करने वाला युवक गिरफ्तार, पूछताछ जारी। नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पार्टी हुई। कमेंट्री करके खुद फंसे पूर्व मंत्री। शिवपुरी में नवदंपति ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बोले कि घर वाले हमें मारना चाहते हैं। सोनीपत में कर्जदारों से परेशान होकर दुकानदार ने फांसी लगा ली। जांच कर रही है पुलिस। उन्नाव में एक दुकानदार को हिस्ट्री शीटर अपराधी ने मारी गोली। घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में एम्बुलेंस को धक्का मारते दिखा शख्स। मारपीट का वीडियो वायरल। बरेली में कार पर स्टंट करना युवक को पड़ा भारी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुल्ढाना में 6 साल के शिवराज ने महाराष्ट्र के माउंट एवरेस्ट कल सुबाई पर लहराया तिरंगा। परिवार ने जताई खुशी। बांदा में अवैध खनन के मामले में डीएम ने चौकी इंचार्ज समेत 3 को किया सस्पेंड। पट्टेदार पर लगाया 20 लाख का जुर्माना। 6 अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब। प्रयागराज में स्टेशन पर चला चेकिंग अभियान। अयोध्या राम मंदिर लोकार्पण और 26 जनवरी को देखते हुए चेकिंग की गई। बाराबंकी में बर्तन व्यापारी के साथ लूटपाट की गई। बोरे में भरकर कीमती सामान ले गए डकैत। पुलिस कर रही है जांच। असम के बोंगाई गांव में खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर ट्रक ड्राइवर से चाबी और दस्तावेज छीनने का मामला। 6 लोग गिरफ्तार। उल्लासनगर में हुए भीषण हादसे में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में 3 लोगों की मौत और अन्य 3 घायल। अमरावती में पुराने विवाद को लेकर 6 लोगों पर जानलेवा हमला। 3 की मौत, 3 घायल। हनुमानगढ़ में 5 साल पहले की हत्या के मामले में 8 लोगों को उम्र कैद की सजा। शादी के लिए रुपया लगते वक्त हत्या की थी। मुजफ्फरनगर में एक बस का ब्रेक फेल हो गया और कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए डिवाइडर से जा टकराई। बस हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने। आईपीएल के खिलाड़ियों की दुबई में नीलामी हुई। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिचेल स्टार्क। कोलकाता ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा। पैट कमिंस को हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख में खरीदा। दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 8 विकेट से हराया। सीरीज में 1-1 से बराबरी की। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 212 रनों का लक्ष्य दिया। ओपनर साई सुदर्शन ने 62 रन बनाए। केएल राहुल ने 56 रनों की पारी की। 43वें ओवर में ही दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य किया हासिल। 21 दिसंबर को अब खेला जाएगा तीसरा और निर्णायक मैच। डिजिटल भुगतान बढ़ाने में यूपीआई की प्रमुख भूमिका निभाने से 2022-23 में 139 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन 2017-18 में 1 लाख करोड़ से 168% ज्यादा। गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए धोखाधड़ी वाले 2500 लोन ऐप। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई समेत दूसरे रेगुलेटर्स के साथ मिलकर इन ऐप्स को नियंत्रित कर रही है अब सरकार। अंतर्राष्ट्रीय
मिलेट वर्ष 2023 के मौके पर गांधी दर्शन राजघाट दिल्ली में मिलेट मेले का उद्घाटन, हजारों स्कूली बच्चों ने लिया भाग। एसटेक एक्सपो में दिखाई दी गई आत्मनिर्भर भारत की झलक, मेक इन इंडिया, स्वरोजगार, अफोर्डेबल लग्जरी की झलक। नियमों के उल्लंघन के मामले में आरबीआई ने 2022-23 में बैंकों और एनबीएफसीज पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। कुल 40 करोड़ 39 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। मुन्ना भाई एमबीबीएस के 20 साल पूरे हुए। मुन्ना भाई 3 जल्द बनने की चल रही है चर्चा। काजोल की मां तनुजा की हालत में सुधार, तबियत बिगड़ने पर आईसीयू में 80 साल की तनुजा भर्ती। 22,000 फीट की ऊंचाई पर शूट हुई फिल्म काबुली वाला, अफगानी दोस्त से इंस्पायर होकर मिथुन ने निभाया रोल।